प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है ख्रिस्टवानी चर्च चैनल पर। सचमुच प्रभु बहुत ही अनुग्रहकारी और दयालु है। ये नई सुबह उसने आपको दिखलाई है, उसका बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है। धन्यवाद हम करते हैं यीशु का आपके जीवनों के लिए। आज की रोटी इसमें से आज प्रभु का वचन आपके लिए है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस कहता है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, इसका मतलब यह नहीं है, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। एक सिद्ध व्यक्ति जो परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण था, गमीएल के हाथ के नीचे जिसने शिक्षा प्राप्त की थी, जो यहूदी में का यहूदी, बिन्यामीन वंश का, और वो कहता है मैं फरीसियों में का फरीसी, नियम शास्त्र के अधीन रहने वाला व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैंने पा लिया, ऐसा नहीं है, परंतु मसीह यीशु ने जिस बात के लिए मुझे धरा है, पकड़ा है, उस बात को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। सचमुच अद्भुत बात। कई बार हम अपने जीवन में कुछ बातों को पा लेते और हमको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया। कई मसीह लोगों का जीवन यदि आप देखें तो वे सोचते हैं कि हम अपने जीवन में परिपूर्ण हो चुके हैं, हमने यीशु के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम चर्च के सभासद हो गए हैं, हम मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम परिपूर्णता तक पहुंच चुके हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं वे अभी भी बालक हैं, और बालक की दशा से हमें सयानों की दशा तक पहुंचना है। हमें बालक बने ही नहीं रहना है, परंतु उस सिद्धता की ओर हमें बढ़ना है जिस बात के लिए यीशु ने आपको बुलाया है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वीं आयत में लिखा है कि जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, जिनसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और फिर वचन और 29 वचन में लिखा है, रोमियो 8:29 में, कि उसने हमें इसलिए बुलाया है। आइए उस वचन को हम पढ़ें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे प्रभु यीशु के स्वरूप में बदल जाए, यीशु के समान बन जाए। परमेश्वर की जो योजना है आपके प्रति, वो ये है कि हम यीशु के समान बन जाए, यीशु का रूप हम में आ जाए, यीशु का स्वभाव हम में आ जाए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का था स्वभाव, वैसा तुम्हारा भी हो स्वभाव। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, इसलिए आपको अपने बेटे और बेटी कहलाने का अधिकार दिया है। आपको वह अपना नाम देता है कि हम यीशु के समान बन जाए, यीशु का रूप हम में उत्पन्न हो जाए। पौलुस कहता है यह मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, मैंने पा लिया है, परंतु मैं उस बात की ओर चला जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं जिस बात के लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। मेरे भाइयों, कई बार हम धोखे में रहते हैं, हमको लगता है कि हम परिपूर्ण हो गए, हमने मसीहत की सारी बातों को हमने जान लिया है, बाइबल का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है,
सारी बातों को हम जानते हैं, शिक्षा को हम जानते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम अब परिपूर्ण हो गए, हम सिद्ध हो गए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिद्धता की ओर बढ़ने से रुक गए हैं। हमें यीशु के रूप में रोज बरोज बढ़ना है। प्रभु यीशु के उस सारी शिक्षाओं में, उसके सिद्धांतों में हमें परिपूर्ण होना है। और हम तभी हो सकते हम रोज वचन में बने रहें, रोज हम अपने आप को जांचते रहें। यीशु के स्वभाव में रोज बरोज हम तभी बदल सकते हैं जब हम वचन का अध्ययन करें, वचन की शिक्षाओं पर मन लगाए, वचन के अनुसार हम चले, तो पवित्र आत्मा आपको और मुझको उस सिद्धता की ओर ले जाएगा, यीशु के स्वरूप में आपको बनाएगा। एक दूसरे के प्रति हमारी चाहत होनी चाहिए कि हम एक दूसरे में प्रभु यीशु का रूप उत्पन्न हो जाए। पौलुस को वो चाहत थी। वो कहता है, इस शुद्ध कुंवारी के समान मैं तुम्हें पिता को सौंपना चाहता हूँ। दूसरे कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 2री आयत के अनुसार वही पौलुस कहता है कि मुझे जच्चा की सी पीड़ा लगी है, जब तक तुम में यीशु का रूप धारण न हो जाए तब तक के मैं उस जच्चा की पीड़ाओं को सहता रहूंगा। मेरे भाई और बहनों, एक दूसरे के प्रति हमें वो जच्चा की सी पीड़ा लगनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति वो चाहत होना चाहिए कि यीशु का रूप इस भाई में, इस बहन में उत्पन्न हो जाए। वो तब होगा जब हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने आपको बालक बनने के लिए नहीं, परंतु सयाने बनने के लिए बुलाया है। यीशु का रूप आप में उत्पन्न करने के लिए बुलाया है। रुकिएगा मत, एक जगह आके ठहरिए मत। यह न सोचे कि आप परिपूर्ण हो गए, परंतु रोज बरोज हमको उसके वचन में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना है। और ये तब होगा जब हम यीशु से जुड़े रहेंगे, प्रभु के वचनों से जुड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा की वाणी सुनने में अपने मन को हम लगाएंगे, तब ये होगा। मेरे भाइयों, बढ़ते चले, मसीहो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और प्रभु के लिए बहुत सा फल लाओ। इसी में परमेश्वर को आनंद है, इससे वो प्रसन्न होता है। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदलने के लिए, यीशु के समान बनने के लिए। प्रभु यीशु का जैसा था स्वभाव, ऐसा आप में जो स्वभाव उत्पन्न हो जाए। आइए हम आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपकी और मेरी सहायता। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इस सुबह के समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तूने उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में निष्कलंक और बेदाग ठहरे। प्रभु, तू चाहता है कि हम उस सिद्धता को प्राप्त कर लें। हाँ प्रभु, हमने पा लिया ऐसा नहीं, परंतु उस निशानी के और हमें दौड़ते जाना है ताकि जिस बात के लिए तूने हमें पकड़ा है उस बात में हम परिपूर्ण हो जाए। प्रभु, जो वचन को सुन रहे हैं उन पर और हम पर दया कर कि हम सिद्ध बने। प्रभु, हम विश्वास योग्य बने, आज्ञाकारी बने। जैसे यीशु का था स्वभाव, वैसा हमारा भी हो स्वभाव। प्रभु, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमें यीशु के स्वरूप में बदल दे, हमें यीशु की शिक्षाओं में दृढ़ कर दे। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं इन शिक्षाओं के लिए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पौल के इस पत्र के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो फिलिप्पीस के मंडली के लिए उसने लिखा। वो चाहता था कि लोग प्रभु यीशु मसीह के उस शिक्षाओं में बलवंत होते जाए। आज ये हमारे लिए प्रभु हम प्रभु यीशु के शिक्षा में बलवंत होते जाए, इसलिए हमारी सहायता कीजिए। सारा आदर सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी सहायता करें। फिर हम मिलेंगे कल एक नए वचन के साथ में, एक नए उमंग के साथ में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु आपके साथ है। धन्यवाद।